यूपीएससी ने अपना ऑफिशियल आंसर की कल रिलीज किया। 16 जून 2024 को हुआ यूपीएससी प्रीलिम्स। उसका प्रीलिम्स का आंसर की प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, सारे रैंकर्स बन चुके हैं। उसके बाद और अगले प्रीलिम्स जो कि संडे को होने वाला है, उसके 4 दिन पहले कल शाम यूपीएससी ने आंसर की रिलीज किया। उस आंसर की में इतनी सारी गलतियां हैं जो अभी तक उसका क्रिटिसिज्म ही चल रहा है। जैसे 3 क्वेश्चंस ड्रॉप हैं पूरे इस आंसर की में। पूरे 1 साल जो यूपीएससी को मिलते हैं क्वेश्चन फॉर्मेशन के लिए, उसमें यूपीएससी ने 3 क्वेश्चंस ऐसे बनाए जो उसको ड्रॉप करने पड़े फाइनल आंसर की में। उसके बाद से ये जो आंसर की है, बिगिनर ने किसी ने बना दिया ये आंसर की, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, आंसर की बनी है 120 क्वेश्चंस की, जो हैंड से एडिट किए हुए हैं। इतना भी टाइम नहीं था, इतनी हड़बड़ी थी कि हैंड से एडिट करके यूपीएससी को ये रिलीज करना पड़ा था। आखिर यूपीएससी किस इतनी हड़बड़ी में थी कि उसको इतनी जल्दबाजी थी? शायद अभी संडे को प्रीलिम्स होने वाला है तो काम ज्यादा होगा, इसलिए शायद रिलीज कर दिया इतनी जल्दी और ऐसे तरीके से। इसमें इस आंसर की में जो 3 क्वेश्चंस ड्रॉप्ड हैं वो तो चलिए एक क्रिटिसिज्म का है मुद्दा, लेकिन जो एक इसमें पॉइंट है बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है, वो ये है कि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो उसने गलत दिया हुआ है। अब इसको हम आफ्टर रिजल्ट्स कैसे इसको सही कर सकते हैं ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन आइए मैं आपको वो जो यूपीएससी ने आंसर गलत दिया है वो मैं बता देता हूँ। यूपीएससी ने 85 का आंसर सेट ए के आंसर की में दिया है सी। देखिए यूपीएससी ने 85 का सी दिया है, अब इसका आंसर यूपीएससी के हिसाब से सी होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का पहला पॉइंट जो है वो गलत है, जो कि है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी वित्त मंत्री, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बिहाफ पे, लेस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप आम भाषा में बजट कहते हैं। दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने फाइनेंस मिनिस्टर हमारी प्राइम मिनिस्टर के नाम पे बजट पेश करती है। क्या ऐसा है? हम एक बार कॉन्स्टिट्यूशन से मिला लेते हैं। यह आर्टिकल 112 भारत के संविधान में दिया हुआ एकदम सिमिलर, ये मैंने भारत के संविधान से ही ली हुई लाइन है, उसमें दिया हुआ है आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। की प्रेसिडेंट ले करते हैं, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करते हैं। तो अब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर को प्रस्तुत करना पड़ता है, ठीक है, दोनों हाउसेस पार्लियामेंट में, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे करना पड़ता है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम मिलाएं तो ये गलत है। अगर ये गलत होगा तो बोथ ए एंड बी होने का सवाल ही नहीं होता है। तो यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशन, अब पता नहीं वो किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि इतना एम्बिगिटी रहती है कि हम उनको पूछ भी नहीं सकते कि क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत है। अब जिस बच्चे ने इसको सही किया, इसको गलत किया होगा, उसके तो -0.66 हो गए होंगे, और अगर कोई बच्चा यहाँ पे -0.22 से कट ऑफ रह जाते हैं, 0.1 से कट ऑफ रह जाते हैं, तो उस बच्चे की क्या गलती जिसने इसको सही पढ़ा और सही टिक किया। अब जब रैंक लिस्ट आ गया है, ऑफिसर्स अपने अपने ट्रेनिंग पे अब जाने लगेंगे, उसके बाद से ये एडिट होना कैसे, इतने बड़े लेवल पे ये एडिट होना और उसके बाद से रिजल्ट रिवाइज होना, बहुत ज्यादा इसमें हिकअप्स हैं। तो कैसे करेगी यूपीएससी पता नहीं, ये तो हमें नहीं पता, बट आप अगले प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना कि बजट में 112 आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ के जाएंगे। थैंक यू।